हेलो स्टूडेंट। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे 1.1 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का। रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 है और इसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऑलरेडी हमने क्या कर लिए हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम किसके आगे बढ़ जाते हैं? हम तीसरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है और दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सबसे पहले एकदम तसल्ली से मैं कह रहा है एक तो एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है। और क्या अप्लाई करना है? अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यही मेथड अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है। तो अब हमने सीख लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर करना आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है बहुत आसानी से। तो क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है एंड रखा है। यही दे रखा है, यस या नो? तो यही दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो भाई, एक तो 12 का फैक्टर निकालो। 12 का क्या होगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2, 3, 3, 1। ठीक है, यहाँ पे 12 के लिख देते हैं फैक्टर। 12 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 2 × 2 × 3। ठीक है। अब इसके बाद 15 का निकालो भाई। 3 और 5, ये कितना हो गया? तो 15 का कितना हो गया भैया? 3 × 5, 3 × 5। अब 21 का देख लो भाई, 3 और 7, ये कितना हो गया? 3 × 7। तो ये 21 का है, यहाँ पे ले लेते भाई 21 का 3 × 7। तो अब यहाँ पे है, हमें ये चीज़ें जो दे रखी है ना, ये हमने जो अभी निकाला फैक्टर, इनको इरेज कर सकते हैं। ये में यूज करना एज अ रफ वर्क। अगर आप फेयर में दिखाना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप रफ वर्क में यूज कर लो, इतना टीचर को पता रहता है कि बच्चे कैसे करते हैं। तो अब आप देखो कि कॉमन क्या सा आ रहा है, कौन सी चीज कॉमन आ रही है? कॉमन ये 3 आ रही है। तो इसको क्या लिख देंगे? एचसीएफ लिख देंगे। क्या हो गया? एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया? 3। एचसीएफ क्या आ गया? 3। यहाँ से सबको क्लियर हो रहा है? एचसीएफ कितना है? 3। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या आएगा? तो जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है? 3। इसको एक बार लिख लो। जो कॉमन नहीं आ रहे, कौन कौन से नहीं आ रहे? एक तो ये 2 आ रहा है, ये वाला 2 आ रहा है, 5 और 7 ये कॉमन नहीं आ रहे। तो इनको भी लिख लो। 2 × 5 × 7। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका प्रोडक्ट करो। अब इसका प्रोडक्ट करो। ये कितना आया? 35 हो गया। और 35 हो गया, ये 6 हो गया। और 35 को डबल कर दिया गया तो कितना हो जाएगा? 35 इधर हुआ, 4 ले लो, ये 35 ले लो। पहले इसी को इरेज कर क्वेश्चन पर। एलसीएम क्या आया है पहले यही देख लेते हैं। 3 आया था, 3 कॉमन आया। 2 × 5 × 7 यही आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है, कोई दुख दर्द है तो बताओ भाई। यहाँ तक कोई दुख दर्द नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं भाई, ये कितना हुआ? इतना। तो ये हो जाएगा 6। कितना हुआ? 6। प्यार से लिखो। ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 10। और ये कितना है? 7। अब देखो भाई, इसको इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। दोनों का आगे पीछे कर सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7×6 = 42, 42 और गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा? 420। कितना है? 4। यही आंसर है, यही आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। पहला पार्ट समझ में आया? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दुख दर्द। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। वाह भाई, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है क्या क्या दे रहा है? 17 दे रखा है, 23 दे रखा है और 29 का निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले 17 का देख लो। 17
17 का फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, 1 × 17 लिख, ठीक है। और 23 का भी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये प्राइम नंबर है, इसका भी नहीं निकलेगा। और 29 का भी नहीं निकलेगा। अब इसका भाई सबसे पहले HCF क्या होगा, HCF जो कॉमन आता है, HCF जो कॉमन आता है, कॉमन क्या आया, 1 आया है, कॉमन क्या है, 1 आया है। LCM क्या आया, LCM LCM क्या है भैया, एक तो कॉमन जो है वो, बाकी 17, 23 यही निकाल। अब इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपस में यहाँ पे कर लो, 29 × 23 कर लो, 27, 27 2, और ये कितना हुआ, 2 6 1 6 2 8, ठीक है, 6 2 8 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, 9 8 18 हो गया, 1, और फिर उसके बाद 5 7 6, और फिर उसके बाद 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यहाँ पे भी करना है, 6 6 7 को किससे करना है, 17 से करना है। 85 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 119 का 17 17 85 17 छक्के 102, तो 2 ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, 3 यहाँ पे 3 किया, 11 बचा, और 17 छक्के फिर 11 आ गया, 11 ये कितना हो गया, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1। कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, रफ वर्क का है ये काम। ये सारी चीज़ें जो मैं इतना आपको बताया हूँ, क्या है, रफ वर्क की चीज़, ये रफ वर्क की चीज़। आप इनको इरेज या साइड में लाइन क्लिक खींच के आप कर सकते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करके ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पेपर में एग्जाम में भी ऐसे ही करना है साइड में, और शर्म नहीं करनी है, कैलकुलेशन ओरली बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है करने के लिए, बहुत ज़्यादा कमांड है टेबल पे तब करनी है, तब करनी है, नहीं तो क्या कर दोगे, फंस जाओगे भाई, पहले बता रहा हूँ मैं, फंस जाओगे, गारंटी है, फंस जाओगे, गारंटी है। रीज़न क्या है, डिजिट इधर उधर हुआ बस, फैट है, फिस आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़े भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, आगे बढ़ते भाई, देखो भाई, ये है। अब इसमें 8 है, 9 है, और 8 9 25 का निकालना है। तो 8 का सबसे पहले फैक्टर निकालो, 8 का आया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 8 का फैक्टर इंटू, अब अगला क्या हो जाएगा, 8 का आ जाओ, 8 के बाद 9 पे आ जाओ, 3 3 हो जाएगा 9, 9 का क्या होगा, 3 इंटू, अब इस पे आ जाओ भाई, 25 पे, 25 पे 5 इंटू 5 फैक्टर निकालने हमने, तो 25 5 इंटू 5, बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको, कोई दुख दर्द परेशानी, तो अब बोलोगे सर अब यहाँ पे परेशानी हो रही है, कैसे परेशानी हो रही है, HCF निकालोगे जब, परेशानी कैसे, बोलोगे सर HCF निकालें क्या, तो कोई सी भी चीज़ जब कुछ है तो आप अपनी तरफ से क्या ले सकते हो, 1 1 जो है वो कॉमन आ गया, 1 क्या हो गया, बात समझ में आ रही है। जब 1 कॉमन आ गया मेरे भैया मेरे दोस्त, करते हैं साइड में इरेज, ये क्या करा, इरेज। अब LCM आ जाते हैं, LCM की तरफ, LCM LCM, तो कॉमन जो है 1, फिर बचा क्या है, देखते भाई, 2 × 2 × 2, तो मतलब 3 टाइम्स क्या है, 2 है, तो इसको 8 लिख सकते हैं, 9 टाइम 9 है, 2 टाइम्स
3 है तो इसका मतलब 9 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। मैं कर देता हूँ इसका और इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 1 का तो छोड़ दो उसको, इसका इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 200 हुआ कि नहीं हुआ, ये 9, ये 1800 हो। आपको ये देखना है कि आसान कैसे होगा, कौन सी चीज से कैलकुलेशन आसान होगी। हमेशा देखना है कि 25 है या 50 है, उसको से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जीरो की फॉर्म में, मतलब 200 जीरो की फॉर्म में। अब देखना है किससे, आसान हो जाएगा, आसान हो गया 1800। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत हो दर्द से कैलकुलेशन से बता सकते हो आप कमेंट। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाते हैं भाई। एक रूल है, आपको रूल बताना है, क्या रूल है, ये क्वेश्चन बाद में, उससे पहले रूल है, जब भी कोई दो नंबर है, मान लो नंबर पर क्या हो गया, एक ए है, अगर ए और बी का एचसीएफ निकाल दिया जाए, एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ निकालो और उसका प्रोडक्ट करो ए और बी के एलसीएम के प्रोडक्ट से, क्या रिटर्न देगा, रिटर्न देगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं, कौन कौन से, ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर हो। ये रूल का, ये क्या है, ये नियम है। क्या होगा कि अगर दो नंबर होंगे कोई से, तो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाए तो पहले नंबर का प्रोडक्ट और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट, पहले नंबर का प्रोडक्ट दूसरे से किया जाए, आपस में इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ गई, ये रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितनी है, 6657, दैट इज 9। ठीक है, एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम क्या है, 306, 657 का निकालना है मुझे, एलसीएम निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका। अभी हमने एक रूल पढ़ा था, मैंने जो रूल बताया है, रूल में क्या है, एलसीएम एचसीएफ जो वो किसके बराबर होता है, पहले नंबर ए और दूसरे, यहाँ तक अभी हमने एक रूल पढ़ा है, ये हमने ये रूल जस्ट पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें नहीं पता है, एलसीएम को हम लिखेंगे एलसीएम, तो फाइंड आउट कर। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 9 है, और पहला नंबर क्या है, पहला नंबर ये है, ये है बी है 306 और 657। अब एलसीएम, यहाँ प्रोडक्ट है 9, उधर जाके दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में, बात समझ में, डिवाइड में लेते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन, कोई आदमी होगा तो 9 से सीधा उड़ा देगा, ये 9 से कट भी जाएगा, ये भी 9 से जाएगा, लेकिन मैं समझदारी रखूंगा, एक बार 3 यहाँ से काटूंगा, ये कितना हो जाएगा 102 या, और अगला यहाँ से काटूंगा, कैलकुलेशन मुझे आसान करनी है, आगे जाके प्रोडक्ट करना है, इसलिए मैं कैलकुलेशन आसान कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन आसान करना ही एग्जाम, मतलब आप एज अ स्टूडेंट बढ़िया परफॉर्मेंस तभी कर सकते हो जब कैलकुलेशन आसान करने का गुण हो आपके अंदर, क्वालिटी हो। मैंने देखा यहाँ पे 9 से भी कट सकता है, लेकिन मैंने 9 से क्यों नहीं काटा, मैंने 3 से काटा, क्योंकि ये कैलकुलेशन अगले वाले से भी आसान हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 3 से कट करा, अब फिर यहाँ से भी 3 से कट करा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9। अब हमारे पास में क्या आया, 102, ये आया, कट करना बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब इसको कैलकुलेशन, ये ट्रिक्स अलग अलग से बता दूंगा, ट्रिक नहीं है ये,
डिटेल मेथड ही है, एक तरीके से मेथड है, आपको आसानी से करना आना चाहिए, आसानी से करना आना चाहिए, ये तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे 102 है जब भी, तो इसको 100+2 लिख दो, 100+2 लिख दो, फटाफट मन में लिखना है ये, जब बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 00 आ गया, तो हो जाए तो कितना हो जाएगा, पहले 200 का 400 हो जाएगा, 400 हो गया, और ये 38 हो, प्लस कर लो, कितना आया 8, और ये कितना 3, ये 2, और फिर 2। कैलकुलेशन आसान हुई कि नहीं हुई, ये बताओ मुझे। जैसे पैटर्न में बोलूंगा वैसे लिखना है, मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता रहूंगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे हो गया, अब बोलोगे सर आप तो डिटेल करवा रहे हो, भाई डिटेल ही है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक दुनिया की नज़र में आप तो कैलकुलेशन से बच जाओगे, ना तो आप इरिटेट हो जाओगे एग्जाम में, 38 क्वेश्चन करने परेशान हो जाओगे, ठीक है, परेशान नहीं होना, तो कैलकुलेशन से बचना आना, ठीक है। आगे बढ़े, जय माता दी, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब देखो, अब देखो, बहुत आसान है, बहुत मस्त। अगर कोई चीज़ क्या कह रहा है, वैसे चेक करते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6n, 6n है जो, कैन एंड, एंड मतलब लास्ट वाले, एंड विद डिजिट 0, 0 के साथ में क्या एंड होगा, और एनी नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर, एन क्या है, कोई भी पावर होगी, नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हम आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या बोला है सर, नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर, जो 1 से शुरुआत हो, 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता जाए और इनफाइनाइट तक जाए, उसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो 6n है ना, 6n, 6 की पावर n है, की पावर n है, क्या 0 से एंड होगा कभी, तो चेक करते हैं भाई, 0 से एंड कब होता है, क्या सिचुएशन बनती है, कौन सी सिचुएशन पे एंड होता है, पहले 6n को देख, और n। अब एक बात बताओ, कोई भी नंबर 0 कब हो, लास्ट में 0, मान लो 10 ले लेते हैं, लास्ट में 0 10 में ही है, लास्ट में 0 10 में ही है। अब का मतलब ये है, ये का किसका प्रोडक्ट है, 2 और 5 का है, 2 और 5 का है। अब 20 ले लेते हैं एक बार, का प्रोडक्ट क्या है, की पावर 2 और 5 है। अब हमें ये पता चल रहा है, अब एक और एग्जांपल 30 का ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3 2 2 5, मतलब यहाँ पे कंपलसरी है 2 × 5 होना। अगर किसी चीज के एंड में 0 आ रहा है, किसी नंबर के एंड में, किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, उसका प्राइम फैक्टर कैसा होगा, 2 5 की फॉर्म में होगा, तभी 0 होगा, नहीं तो 0 इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ से पता चल गया, मैंने 30 के भी एग्जाम्पल लिए, 10 के भी लिए, 20 के भी लिए, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई अगर लास्ट में 0 है, मतलब यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे 0 है, वंस प्लेस पे 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं किस फॉर्म में होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 2 × 5 की, ये प्राइम फैक्टर उसके कैसे होने चाहिए, 2 × 5 की फॉर्म। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। 6n, 6n को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, लिखेंगे 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 2, के साथ में एंड नहीं होगा, और एनी नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर के साथ में 0 नहीं होगा, 5 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, कि 5 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, बात समझ में आ गई। ये एग्जांपल देंगे, इट विल बी
possible when 6n will the form of the form बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े भैया। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर मैंने पहले लेक्चर में समझा रखा है, आप उसके डिफरेंसेस पहले ही लेक्चर में देख सकते हो, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दैट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन चिपका रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन चिपका रखे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं लूंगा 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस, अब इसमें से ने क्या ले लिया, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में पहले देखते हैं। प्राइम नंबर हैविंग टू फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, वन और इटसेल्फ। अगर ये होते हैं तो मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर है। और कंपोजिट क्या होते हैं, कंपोजिट हैविंग मोर देन टू फैक्टर, वन इटसेल्फ, और उसके बाद और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये तो होंगे ही होंगे, ये तो होंगे ही होंगे, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा आ जाता है तो कौन सा नंबर आ जाता है, कंपोजिट नंबर। और सिर्फ यही दो होते हैं तो प्राइम नंबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसको मैं इरेज करता हूँ कंसेप्ट को। कंसेप्ट मैंने बता दिया, इतना समझ में आ गया होगा। बाकी और डिटेल में देखना है तो पहले लेक्चर में पहुंच जाओ आप आराम से, तसल्ली से, और सारी चीजें। तब देखो भाई, इनमें मैं क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। कॉमन लूंगा क्या, 13 दिख रहा है, 13 ले लिया मैंने। या 7 इंटू 11 इंटू प्लस 1, 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ पे कॉमन लेगा 13, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया, 13, और ये 77 प्लस 1, 70। अब देखो भाई, कोई भी नंबर है तो प्राइम फैक्टर्स और भी हो सकते हैं, बहुत 78 के तो बहुत सारे, क्योंकि ये क्या है, 2 दिया गया इसमें ना, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये क्या है, तो इसको लिख देंगे, इट इज इट इज इट इज अ कंपोज, क्योंकि पहले ही बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, एक तो 13 हो गया या, और 78 का बहुत सारे फैक्टर हो गए, इसलिए यहीं पे ही पता चल गया। तो हमें पूरा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पूछा है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, बस इतना ही पूछा है। एक्सप्लेन हैज मैनी फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट। अब नेक्स्ट वाले पा जाओ, 7 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5, मैंने ले लिया कॉमन। इसमें मैंने ले लिया कॉमन, क्या लूंगा, जो दोनों में है, क्या लूंगा, 10 से पहले ये 5 आ गया, 5 हमने ले लिया कॉमन। या 7 इंटू 6 इंटू 5 हटा दो, 4 3 1 1। देखो भाई 5, ये कितना हो गया, 7 42 देते हैं, 7 42, और ये 40 हो गया, और ये इतने 8 24 प्लस 1। अब का प्रोडक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। तो 4 2 24, अब 48 हो गया, 48, और 48 48 96 96 96 4 108, 96 प्लस 10, 10 के बाद में
10 आ गया, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 1, ये हो गया 5 इंटू 0 9। तो क्या ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आ रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आए चाहे किसी में आए, लेकिन हैविंग टू फैक्ट मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया, ये प्राइम नंबर नहीं रहा, ये क्या हो गया, फैक्टर हो गए, 2 हो गए एटलीस्ट, ज़्यादा हो गए। तब क्या है, ये जो भी प्रोडक्ट होके नंबर आएगा ये क्या है, कंपोजिट होगा। तो लिखेंगे इट हैव मोर देन फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो दैट्स वाई दैट्स वाई दैट्स वाई is a पर दिक्कत हो तो बता, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेशर्मी बिल्कुल भी मत दिखाओ, शर्मी दिखा दिया आप सबने तो भाई, सर कहते रहते और सर की बात नहीं मानते। करते भाई, कट तो नहीं रहा, चेक कर लेते, कट तो नहीं रहा, आगे चेक करते हैं भाई। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ मैंने बना दिया। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, और एक लड़की है जिसका नाम क्या है, सोनिया, सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया कितनी लेती है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, सोनिया जी लेती हैं 18 मिनट के लिए, मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में, फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना 18 मिनट लेती हैं। और जो रवि भैया हैं, रवि भैया एक 12 मिनट, रवि कितना लेते हैं, रवि कितना लेते हैं भैया, 12 मिनट, रवि 12 मिनट, रवि कितना मिनट लेता है, 12 मिनट। तो अब क्या बता रहा है, 12 मिनट और सेम, ठीक है, सेम मतलब सेम, इसने क्या कहा है कि एक राउंड लगाने में, एक राउंड राउंड लगा देता हूँ, 1 राउंड, 1 राउंड, राउंड और 1 राउंड, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अब हमने सपोज कर लिया कि दोनों एक समय पे स्टार्ट करते हैं, एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं और एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं, एंड गो सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, सेम समय पे चलते हैं और सेम दिशा में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। आफ्टर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मतलब ये पूछ रहा है कितने मिनट्स बाद वे फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर से मिलेंगे कौन से स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब देखो ध्यान से, जब ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, जब अब ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कब मिलेंगे दोबारा, में क्या होगा, एलसीएम, कैसे एलसीएम उठाएंगे कि भाई वो कौन सा मिनिमम टाइम है जब ये दोबारा मिलेंगे, कौन सा ऐसा मिनिमम टाइम है जो दोबारा मिलेंगे, जहां पे भी मिनिमम देख लो ध्यान से, मिनिमम, 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 स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट हो गया, और मतलब जो छोटे से भी हो, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, मिनिमम, ये आ गया। तो इससे क्या होगा, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम का पूरा नाम क्या है, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन। छोटेपन का एहसास हो गया क्वेश्चन में, वो क्या हो जाएगा, छोटेपन का एहसास हो गया तो क्वेश्चन में क्या होगा, एलसीएम। जहां बड़ेपन का एहसास हो गया तो वहां पे एचसीएफ। सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया, इससे आसान नहीं बता सकता, इससे आसान तरीका नहीं बता सकता। तो अब आप देखो भाई, अब आप देखो यहाँ पे इनका क्या होगा, एलसीएम निकलेगा, इन भैया का क्या निकलेगा, एलसीएम,
8 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। 18 का 2 इंटू 3 निकाल दिया। 12 का कितना होगा 2 इंटू 3। अब इनका आ गया भैया एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो कॉमन है एक बार लिख लिया, जो कॉमन नहीं है मतलब 3 टाइम्स 2 है और 3 है, मैंने बहुत ज़्यादा बार बोल दिया। 2 इंटू 3, ये कितना हो गया, ये हो गए 8 और ये हो गए 9। 9 है 72 आया, 72 ज़्यादा हो गया 72 मिनट। एक मिनट फिर देख लेते हैं भाई। 18 का क्या होगा 9 2 ठीक है 12 ठीक है। अब मैंने एक बार ले लिया। एलसीएम निकालने का एक आसान तरीका रीचेक कर लेता हूँ, मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। 8 रेशो ये है, इसको कट करो, ये किससे कटेगा 6 से, तो ये कितना आ जाएगा 6 से कट के, ये 6 से कट के आ जाएगा 3, और ये किससे कट के आएगा 6 से कटेगा तो 2 का प्रोडक्ट होगा साइड में, तो कितना हो गया 36। या इसका प्रोडक्ट कर दो 36 आना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा क्यों आ रहा है अब देखते हैं भाई, यहाँ पे ज़्यादा क्यों आ रहा है देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्यों आ रहा है फिर से देखते हैं, चेक करते हैं भाई। ठीक है, आसान तरीका है निकालने का। 36 आएगा 36 मिनट, ऐसे 36 मिनट आंसर ऐसे बता दिया मैंने शॉर्ट तरीके। लेकिन अब शॉर्ट तरीके से आपको जाना नहीं है, 8 का एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो अब 8 का ऐसे निकाल लेता हूँ मैं, फैक्टर नहीं। सबसे पहले आया 2 9 3 3, ज़्यादा ही 2। अब यहाँ पे आ जाओ भाई 12 का, अब यहाँ पे आ गए भाई अब यहाँ पे कॉमन क्या आया 3 आ गया, कॉमन आया 3, कॉमन कौन सा नहीं आया 3 नहीं आया। और ओहो, एक तो कॉमन हमने दिया ही नहीं, ये भी तो आएगा कॉमन, ये भी तो आएगा कॉमन। एक 2 हटाओ पहले, एक 2 हटा दो, यही सोच रहा था ज़्यादा हो रहा है। एक 2 हट गया, अब कितना आया, आया 36। ठीक है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी छोटी चीज़ें मिस्टेक कर जाती हैं, लेकिन ये रेशियो मेथड मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि मैं रीचेक करके चलता हूँ सारे क्वेश्चन। यहाँ तक आपको समझ में आया रेशियो मेथड? अगर समझना चाहते हो तो अगले वाले पेज पे समझा दूँ जैसे मस्त, अगर समझना। देखो भाई, एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, शॉर्ट तरीका जिसको पसंद आए वही करेगा इस क्लास में, नहीं तो आप वीडियो क्लोज कर सकते हो। देखो भाई 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 18 और 12 को लिख देना। यहाँ पे 18 और 12 लिख दिया, 18 और 12 लिख दिया। अब 18 और 12 लिखने के बाद हमें क्या करना है, तो कट करना है। किससे कट करना है, जो कॉमन आता है। 6 से कट कर रहे हैं तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब इसका इससे प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 36 आ गया। या इसका इससे कर दो तब भी 36 आ जाएगा, 36 यही आया था। अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, दूसरा वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई। एक क्वेश्चन और है 24 27 ले लो और 63 ले लो। 27 63 थोड़ा बड़ा, हाँ बड़ा ही ले लेते हैं। तो 27 में ले लेते हैं, 27 रेशियो में रखा और 63 को रेशियो मेथड कहते हैं। तो ये 9 से जा रहा है तो 3 आया यहाँ पे, और ये किससे जा रहा है, ये किससे जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है, 7 आया। अब देखो 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो भी प्रोडक्ट करके देख लोगे ये आएगा। ये आसान तरीका है। अगर ये आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो भाई आपको अपने इस कंसेप्ट की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कम से कम 2 सब्सक्राइबर तो बढ़वाओ ही बढ़ाओ आप।